नमस्कार। पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। अभी हम आए हुए हैं बोरिंग रोड इस जगह मोहल्ला में, जो पटना में स्थित है। और ये बोरिंग रोड में गठवेल सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो सेंटर में हम आए हुए हैं, जहां डॉक्टर ज्ञानेंदु कुमार हैं, जो कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। और इसी बहाने मैं सोचता हूँ कि श्रोताओं को कुछ अपडेट करूँ गैस्ट्रो रिलेटेड, इस कॉमन डिजीजेज जो इस सीजन में काफ़ी कॉमन है। जी जी। तो अभी जो बदलते मौसम है, मौसम चेंज हुआ है, गर्मी से बरसात की ओर आई है, और पेट रोग जो है हर मौसम में जब चेंज होता है मौसम तो बढ़ जाता है। तो सर, अभी जो बरसात का मौसम है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा उभर के आ जाती है सर? ज़रूर, ये मौसम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है खासकर जीआई डिजीज के लिए, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो नॉर्मल मौसम के कारण से होने, मौसम जनित जो इफ़ेक्ट है वो चीज़ें पेशेंट्स में, लोगों में डेवलप करती हैं। और दूसरा, बरसात के चलते जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो जो डेवलप करता है वो पेट की दिक्कतें करती है। तो कॉमन जो मौसम के कारण से होने वाली जो परेशानियां हैं वो डिस्पेप्सिया, जिसको अनपच, पेट फूल जाना, गैस काफ़ी बनना, उल्टी आनी, खट्टा डकार चलना, और गैस्ट्रोएंटराइटिस। ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस ये इन्फेक्टिव और इवन जो है इनडाइजेशन के चलते होता है। इन्फेक्शन में वायरस, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बरसात के चलते, कुछ प्रोटोजोवल इन्फेक्शन जो बरसात के चलते होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनसे कैसे बचा जाए, है ना। बचाव सबसे ज़रूरी बात है। तो हमें अपने खाने पीने पे काफ़ी ध्यान देना है। नॉर्मल जो है प्रचुर मात्रा में हम तरल पदार्थ लें, लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खाना जो हम बिल्कुल ताज़ा खाने पे ध्यान दें, गर्म खाना हो, ताज़ा हो। स्टेल फूड बिल्कुल अवॉइड करें। जंक फूड को जितना हो सके हम अवॉइड करें। और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, छोटी छोटी मात्रा में कई बार खाएं, एक बार भरपेट खाने के बजाय। तो इनसे कॉमन प्रॉब्लम जो है, जो मौसम के कारण से है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण से है, उनसे बचा जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डिजीज एज प्रॉपर एक डिजीज जो वाटर बॉर्न, जिसको बोलते हैं कि पानी के द्वारा फैलने वाला। तो ये दूषित खाना और पानी से फैलने वाली डिजीज है। तो इसमें अगर हम कॉमन डिजीज पे जाए तो सबसे पहले टाइफाइड आता है। टाइफाइड जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, साल्मोनेला के इन्फेक्शन से होता है। और दूषित खाना, पानी, ये सबसे इसके लिए कॉजिटिव एजेंट बनता है। और इसलिए जो मैंने चीज़ें पहले बताई है, ताज़ा खाना बिल्कुल टाइमली उसको ले, स्टेल फूड बिल्कुल अवॉइड करें, रोड साइड जंक फूड को अवॉइड करें, घर का खाना लें। और अगर वैसी सिम्टम्स जिसमें बुखार के साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ, कुछ पेट का दर्द हो, लूज मोशंस हो या डिस्टर्बेंस हो, और ये अगर 2-3 दिन में, 3 दिन तक इम्प्रूव नहीं करता है, क्योंकि यूजुअल वायरल डिजीज़ें 3 से 5 दिन में इम्प्रूव कर जाती हैं, तो अपने नज़दीक के फिजिशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से तुरंत संपर्क करें। दूसरी चीज़ें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जॉन्डिस। जी। तो जॉन्डिस का बढ़ना बरसात के सीज़न में ये भी काफ़ी बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली बच्चों में, 10 साल के अंदर के बच्चों में। और ये 2 वायरस के कारण से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। और दोनों फीको ओरल रूट के ट्रांसमिशन है, यानी कि दूषित खाने और पानी से ही फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए काफ़ी कॉमन है, बच्चों में होता है, 10 साल के स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में काफ़ी कॉमन है। देखते हैं वो कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में कुछ खा लिया, चाट पकौड़ा कहीं भी रोड साइड वेंडर से खा लिया, तो ये उनमें काफ़ी कॉमन, इसको कॉमन जॉन्डिस बोलते हैं, साधारण जॉन्डिस। लेकिन ये जॉन्डिस के जो लक्षण है सर, हाँ, वो कैसे पकड़ में आता है कि ये जॉन्डिस हो गया है? बिल्कुल। जैसे जॉन्डिस डेवलप होना शुरू होता है तो प्राइमरी सिम्टम जो है बच्चों में भूख की कमी, उल्टी जैसा हमेशा मन रहना, और हो सकता है 1-2 दिन के लिए शुरुआत में फीवर आया हो। क्योंकि आँख पीला और पेशाब पीला होना ये लेट प्रेजेंटेशन होती है, यूजुअली 3 से 4 दिन बाद प्रेजेंट करता है। लेकिन प्राइमरी जो ध्यान देने में, अचानक जो बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं और वो बाहर में कहीं पे वेंडर से, स्ट्रीट वेंडर से कुछ जंक फूड या कुछ खाने लगते हैं, तो ये उनमें कॉमनली देखा जाता है। तो सिम्टम्स जो है, आप अभी बात कर रहे थे कि हम लोग इसमें प्राइमरी सिम्टम्स क्या होगा। तो प्राइमरी सिम्टम्स यूजुअली भूख में कमी, 1 या 2 दिन के लिए बुखार, शरीर में दर्द वगैरह,
इवन सर्दी खांसी भी हो सकती है जो 1-2 दिन के लिए हो, इसको वायरल प्रोड्रोमल सिम्टम्स बोलते हैं। और 3 दिन के बाद यूजुअली जो है जॉन्डिस डेवलप होना शुरू होता है, जिसमें आँख पीला होना, पेशाब पीला होना, शुरुआत के दिनों में काफ़ी उल्टी जैसी टेंडेंसी रहनी, जिसको नौजिया बोलते हैं, और इवन वॉमिटिंग, खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है। तो जब आँख पीला, पेशाब पीला होता है तब तो दिखाई पड़ने लगता है, तो यूजुअली लोग कांटेक्ट करते हैं। तो नज़दीक के डॉक्टर से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए कि प्रॉपर प्राइमरी ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो सके। बेड रेस्ट, खान पान में बचाव, जो एक प्रॉपर जॉन्डिस का खाना है वो करना, और एवेलुएट करना कि किस कारण से है और प्रॉपर ट्रीट करना। क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई यूजुअली 95 से 98% केस में कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करते हैं। ये अच्छे से ट्रीट किया जाए, टाइमली ट्रीटमेंट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 3-4% ही ऐसे केस होते हैं जो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती है, उसको भी प्रॉपर ढंग से एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट उसको टैकल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कितना समय लग जाता है इस ठीक होने में? ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी जो है पर्सन, पेशेंट डॉक्टर के कंसल्ट में आता है। क्योंकि जितना समय लेट होता है उतनी रिकवरी में लेट होती है। क्योंकि जॉन्डिस जो क्या है कि वो डेवलप करने के बाद से ये जो बिलीरुबिन जो मार्कर होता है, जो कॉमन जांच होती है, ये शरीर में प्रोटीन से बाइंड कर लेता है, बंध जाता है। तो इसके उतरने में देरी लगती है। उस प्रोटीन की जितनी हाफ लाइफ होती है, मतलब नष्ट होने में आधा समय लगता है, उतना इस बिलीरुबिन के गिरने में लग जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा भी अगर सिम्टम्स लगता है तो एट द अर्लीस्ट अपने नज़दीक के पेट के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो डॉक्टर साहब ने ये सलाह दी कि अगर आपको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो देर न करें, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और इस बीमारी के बारे में जानें और उससे बचाव करें। तो जॉन्डिस बहुत जानलेवा बीमारी तो नहीं है ना सर? देखिए, मैंने कहा कि ये 95 से 97-98% केस में जानलेवा नहीं रहती है, प्रॉपर ढंग से किया जाए। अगर ट्रीटमेंट, प्रॉपर कंसल्टेशन हो तो 2 से 3% ही केसेज होते हैं जो एक्यूट लीवर फेल्योर में जाते हैं। लीवर फेल्योर मतलब लीवर का जो फंक्शन है रैपिडली डेट्रियोट कर रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है और उसमें रिकवरी नहीं हो रही है, तो ये लीवर फेल्योर होता है। ये जानलेवा कंडीशन है। इसमें लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा, लीवर प्रत्यारोपण के अलावा कोई खास ट्रीटमेंट बचती नहीं है। इसलिए इस स्थिति में नहीं आए तो अननेसेसरी आयुर्वेदिक इलाज, होम्योपैथिक या जिसको कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं, झाड़ फूंक पे भी गांव के लोग जो है बड़ा विश्वास करते हैं। रूरल पॉपुलेशन जो है वो झाड़ फूंक के लिए ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। इन चीज़ों से बचे। प्रॉपर जो बिल्कुल जो काबिल डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, इवन क्वालिफाइड फिजिशियन हो, उनके संपर्क में तुरंत ही आइए कि ट्रीटमेंट टाइमली शुरू हो तो कॉम्प्लिकेशन आने की चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की बात आप सुन रहे हैं तो आप इनकी सलाह माने और मानने पे ये बीमारी से आप बच सकते हैं, बहुत हद तक बच सकते हैं जी। तो आपने देखा कि पेट से संबंधित जो बरसात में मौसम होती है, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तरल पदार्थ खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, गर्म भोजन करें, इस तरह का परहेज हमेशा करें। तरल पदार्थ में पानी जो है प्रचुर मात्रा में, लिक्विड हो, जूस हो, कोकोनट वाटर हो, ORS हो, इलेक्ट्रॉल हो, जो भी हो, लेकिन प्लेंटी ऑफ लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा और इवन प्रॉपर नमक की मात्रा, अगर आप कोकोनट वाटर ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉल या ORS ले रहे हैं, तो प्रॉपर सॉल्ट और वाटर दोनों कंटेंट रिप्लेनिश होते हैं। तो ये ज़रूरी है। खान पान पे परहेज जरूर करना है। अभी इस मौसम में अगर परहेज करते हैं तो आप बचाव कर सकते हैं। और इससे संबंधित दूसरा भी बीमारी हो जाती है, अगर खान पान में कुछ परहेज नहीं हुआ तो टाइफाइड, जैसा सर ने बताया, टाइफाइड हो जाता है। जॉन्डिस तो बताया ही कि जॉन्डिस, इस सब से बच सकते हैं आप। सर, आप हमें ये अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। और कुछ कोई बीमारी होती है क्या सर? देखिए, इसके अलावा जो कॉमन जो एक्चुअली फिजिशियन प्रॉब्लम है, अब जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, जैसे बरसात आएगा, पानी स्टैग्नेंट होगी, पानी जमा होगा, मच्छर जन्मेंगे, मच्छर का ये सबसे, तो अभी डेंगू, मलेरिया, इस तरह की डिजीज की भी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाती है।
तो लोग जो है अपना पर्सनल हाइजीन खान पान के अलावा अपने सोसाइटी में अपने घर में गमलों में इकट्ठा नहीं हो, कूलर में इकट्ठा नहीं हो, आसपास में जितने भी गड्ढे वगैरह हैं उसमें मिट्टी तेल वगैरह डाले कि लार्वा मच्छर के जो है वो मर सके, और स्प्रे करें। आजकल तो स्प्रे आते हैं, कॉइल्स आते हैं, घर में इस्तेमाल करें, और मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक कॉमन सलाह है। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ के अलावा उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है बरसात के दिन में। इसके अलावा कॉकरोच वगैरह घर में बढ़ जाते हैं, खाने को अगर मक्खियाँ बढ़ जाती है, वो खाने को जैसे टच करती है तो उनके द्वारा जो दूषित उनका छुआ हुआ जो है कहीं से भी मल हो या गंदगी हो वो खाने पे आती है। तो ये बेसिकली सब चीज़ें पेट की दिक्कतें उत्पन्न करती है, तो इनको बचा करना है। बड़े तो बचाव कर लेते हैं सर, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं नासमझ होते हैं, वो कुछ ना कुछ उठा के खा लेते हैं। तो अभी अगर आप देख रहे हैं कि वो कहीं कुछ वैसा टच कर रहे हैं तो हाथ धुलाइए तुरंत। नहीं भी देख रहे हैं तो खेल के आने के बाद, स्कूल से आने के बाद, एक प्रॉपर टाइम के बाद हर समय उसकी हाथ धुलाने की आदत अच्छे से रखें। दूसरा, उसको अवेयर तो करना पड़ेगा। बचपन से बच्चों को उस तरह की आप शिक्षा दीजिएगा कि किस तरह का चीज़ें हमें खाना पीना है, किस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये अर्ली अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करें और वो फैमिली लेवल से शुरू हो। स्कूल में प्रॉपर स्कूल एजुकेशन में भी ये पार्ट रहता है। टीचर्स को भी बच्चों को जो है गाइड करना है कि किस तरह की लाइफस्टाइल रखें। और हम लोग तो इस आप लोग के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समय समय पे जो है लोगों को अपडेट करते रहते हैं। और गार्जियन को ये काम है कि बच्चों को अपडेट करें, स्कूल के टीचर्स अपडेट करें, ये चीज़ें हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ज्ञानेंदु कुमार से, जो कंसल्टेंट इंट्रोगैस्ट्रोलॉजिस्ट है। इनका अपना क्लिनिक बोरिंग रोड में है। सर ने बहुत अच्छी सलाह दी है, और इस सलाह पर अगर अमल करते हैं तो आप अपने बच्चे को भी बचा सकते हैं। आप खुद अपना उनको सलाह दें कैसे कैसे शुरू से आदत लगाए, कैसे ये चीज़ को अवॉइड करें, जंक फूड ये सब को अवॉइड करें। और स्कूल को भी इन्होंने सलाह दी, स्कूल में भी बताया जाए कि कैसे बच्चे खान पान में अपना परहेज कर सकते हैं। डॉक्टर ये साहब, ये सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की कमी है, इसलिए अभी हम यहाँ पे विराम लेते हैं, लेकिन आपसे एक सवाल और करेंगे लीवर से संबंधित। ठीक है, तो लीवर से संबंधित नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि लीवर से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे परहेज करें। अभी तत्काल हम आपसे, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।